रिपब्लिक भारत में हमारे साथ इस वक्त पहली बार किसान बिल पर जो पिछले 72 घंटों से एक बड़ा टेंस सिचुएशन बनी हुई है दिल्ली के बॉर्डर में, पंजाब के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आज बहुत दिन बाद मेरे साथ 1-to-1 इंटरव्यू में मेरे साथ हैं। तो पहले तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज कई सालों के बाद आपके साथ 1-to-1 बातचीत हो रही है। मेरा पहला सवाल आपसे यह है, लोग ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है, जो किसान आंदोलन एक तरह से भड़क चुकी है और एक टेंस माहौल बना है, हिंसा भी हुई है दिल्ली के बॉर्डर में, तो भारतीय जनता पार्टी के सब लोग कह रहे हैं इसके पीछे अमरिंदर सिंह का हाथ है, सब कुछ अमरिंदर सिंह का कराया है। उन्होंने कहा है ये सारी जो प्रोटेस्ट है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। देखिए, पहली बात, आई थिंक आप जो समझते हैं इस बात को जान कि ये इन बिल अपने पास कर लिए, विचार किसान विरोधी बिल इनको कहते हैं। उसके बाद हमने उनको एक्शन करने के लिए जो हमारी राइट थी, हमने असेंबली में अपने रेजोल्यूशन ले आके उसमें पास किए। अब वो रेजोल्यूशन बैठे हैं गवर्नर साहब के पास, ना आप फैसला करते हैं ना पार्लियामेंट राष्ट्रपति जी के पास बैठते हैं। दिस वाज व्हाट द फीलिंग वाज। नाउ ये फीलिंग जो आई और जिसलिए हमने कानून हमें बदलना पड़ा अपने असेंबली में, उसका मतलब यही था कि ये हम जानते थे कि पंजाब में फीलिंग किसानों में क्या है। और उसके बाद 60 दिन वो किसान मेरी रेलवे लाइन करके आए। पंजाब का 43,000 करोड़ का नुकसान हुआ उसमें, लेकिन मैं क्योंकि मैं जानता था इनके दिल की बात क्या है, वो क्या उनकी फीलिंग है, क्या रोष है। 75% मेरे किसान 5 एकड़ से कम है, वो रोटी नहीं खा सकते, रोटी अपने बच्चों को नहीं दे सकते, कपड़ा नहीं दे सकते उन बच्चों को। और मुझे मालूम था कि ये रोष जो बैठे हैं लाइनों के ऊपर, इनकी दिल की बात है, आवाज है इनकी। और तभी मैंने कुछ नहीं किया, एक आदमी को किसी को चोट। उसके बाद इन्होंने फैसला किया कि हम मार्च करेंगे 26-27, और ये अनाउंस कर दिया इन्होंने, मेरा ख्याल कोई 10 दिन पहले कि 26-27 को मार्च करेंगे और फिर 3 तारीख को हम सरकार को मिलेंगे दिल्ली में। अब ये जो बातें हैं अनाउंस हुई हैं, सारी दुनिया ने सुना है, सेंट्रल गवर्नमेंट में सुना है, सब कुछ सुना है। अमरिंदर सिंह ने कैसे इसमें हिस्सा डाल लिया इसमें? आई हैव नॉट अलाउड एनीथिंग, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करता। लॉ एंड ऑर्डर हमारी बिल्कुल सही है। आप ये बताइए अमरिंदर सिंह जी, आपने ट्वीट की है, अंग्रेजी में आपने कहा इट इज अ फाइट फॉर देयर लाइव्स। वो अपने जान जीवन, अपने लाइवलीहुड के लिए लड़ रहे हैं, उनको किसी को उनकी बैकिंग या प्रोवोकेशन उकसाने की जरूरत नहीं है, आपकी ट्वीट है। सवाल मेरा ये है कि आप भी मुख्यमंत्री हैं, कोई अगर आपके स्टेट में धारा 144 को तोड़े, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ जाए, तो क्या आप होने देंगे? नहीं, पर होया क्यों हुआ? हरियाणा ने करवाया। किस लिए हरियाणा ने कराया? जब सेंटर अलाउ कर रही है आपको कि दिल्ली में आके आप बैठ सकते हो और आप यहाँ बात कर सकते हो, अपने इकट्ठे हो सकते हो आप, और फिर हम आपको मिलने को तैयार हैं। हु इज हरियाणा टू स्टिक इट्स फिंगर इन इट? आखिरकार उनके किसान नहीं है, उनको किसी को पकड़ के सारे किसान लीडर्स को अंदर कर दिया, ये कर दिया, और मुझे कहता है कि मेरे साथ बात नहीं करना चाहते। कौन नहीं इसके साथ बात करना चाहता? जब मैं पीएम से बात कर सकता हूं, जब मैं होम मिनिस्टर से बात कर सकता हूं, इसको से बात करना अब तो मैं करूंगा नहीं। अब जिस तरीके से मेरे पंजाब किसानों को इस खट्टर ने ऐसे इनकी दुर्दशा बनाई है, इनको बिल्कुल खत्म कर दिया, इनको ये फेयर गैस लगाए हैं, इन पे हमारे कैनन्स लगाए हैं कि कई जख्मी कर दिए। आपका ख्याल है कि मैं अब खट्टर के साथ बात करूंगा? लेट हिम ब्रिंग अप 10 टाइम्स, आई विल नॉट स्पीक टू। आप कह रहे हैं लेट हिम ब्रिंग अप 10 टाइम्स, आप खट्टर से बात नहीं करेंगे? एक मुख्यमंत्री लाइव टीवी प्रोग्राम पर कह रहे हैं दूसरे मुख्यमंत्री के साथ बात नहीं करेंगे जब सिचुएशन इतनी टेंस है। क्या है रिस्पांसिबल स्टेटमेंट है? क्यों नहीं करेंगे आप? ये तो गलत बात है ना कि सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए। नहीं, मेरी बात सुनो आप। 3 बार इसने कहा है कि मैंने उसको टेलीफोन किया। कहाँ किया मैंने इसको टेलीफोन? या उसने मुझे किया टेलीफोन? I have never received any message. If I can talk to the Home Minister, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करता हूँ, इससे क्यों नहीं बात कर सकता? मेरे नेबर है। लेकिन ऐसे ये बिल्डअप करना चाह रहे थे कि अमरिंदर सिंह लीड कर रहा है इस एजिटेशन को, अमरिंदर सिंह लीड कर रहा है एजिटेशन को, एंड दैट इज व्हाई
अब कह दिया कि मैंने टेलीफोन किया था, अमरिंदर सिंह ने उठा नहीं लिया। अब जो कर रहा है, अब जो मेरे पंजाबियों के साथ, उस पंजाब किसानों के साथ, गरीब इन 75% जो किसान हैं उसके आधे लोग तकरीबन 1 या 2 एकड़ के मालिक हैं। वो हैं जो ये देखो कैनन आपकी चल रही है, वाटर कैनन चल रही है। तो दिस इज ऑल बीइंग छोटे किसान जो उनको दुख है कि मेरे फैमिली को क्या होगा आगे को, जो ये जो कानून वाटर बने कैनन हैं, जो चल हमें रही है MSP नहीं है। अमरिंदर जी देखिए, वाटर कैनन नहीं, वाटर कैनन जो चल रही है, अगर आप कल के आप विजुअल्स देखें तो जिस तरह से बैरिकेड हटाई जा रही थी, बहुत हिंसक सिचुएशन था, बहुत टेंस सिचुएशन था। और मुझे तो ये सुनकर थोड़ी और चिंता मेरी बढ़ गई है कि आप कह रहे हैं मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ बात नहीं करूंगा। आप देखिए, आप एक नेशनलिस्ट हैं, आप आर्मी में सर्व कर चुके हैं और आप जानते हैं कि शाहीन बाग टाइप का सिचुएशन देश की राजनीति में नहीं हो सकता। आप कहते हैं आप प्रधानमंत्री के साथ बात करते हैं, आपके पर्सनल रिलेशन नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छे हैं, तो आप उनसे भी पूछ लीजिए, वो भी नहीं चाहेंगे कि शाहीन बाग टाइप की सिचुएशन बने। ये शाहीन बाग टाइप की सिचुएशन बनाने की कोशिश हो रही है क्या दिल्ली में? देखिए मेरी बात सुनो, मुझे बाकी बात का कुछ नहीं पता। मैं तो आपको इतना कह सकता हूं कि पंजाब में जो हुआ है मेरे किसानों के साथ हुआ है, जिस तरीके से उनको साथ डीलिंग की है। जब दिल्ली मान रहा है कि आप दिल्ली में आ सकते हो, पंजाब ने रुकावट किसी को नहीं की कि जिसने जाना है जाए। सामने में बीच में आने वाला खट्टर कौन है? वाई डिड ही स्टॉप द फार्मर्स? उसके किसान नहीं है कि हरियाणा में जो इसमें ज्वाइन किया उन्होंने? इसको ये भी नहीं मालूम कि मेरे किसान ज्वाइन को नहीं, उनको थैंक यू कर रहा है आज के आपने नहीं ज्वाइन किया। पता तो करें अपने पुलिस से और अपने इंटेलिजेंस से कि कितने किसान हरियाणा के इसमें ज्वाइन किए हैं। कैसे हो सकता है कि किसान हरियाणा वाले नहीं ज्वाइन किए हुए हैं? और इस तरीके से, जिस तरीके से जब से वो कैसे इतने हजार किसानों को दिल्ली में घुसने थे जब कोविड की सिचुएशन बनी हुई है? अमरिंदर जी, कोविड की सिचुएशन बनी हुई है दिल्ली में, आपको पता है कि कोविड की महामारी कोविड की महामारी की सिचुएशन बहुत खराब है दिल्ली में, वो कैसे आने दें? They have allowed them, दिल्ली ने तो अलाउ कर दिया। दिल्ली ने तो कह दो आ जाओ अंदर। हम कह रहे हैं चले जाओ, आप मास्क रखो, जो अपने रखना है, जो सोशल डिस्टेंसिंग करनी कर सकते हो करो। लेकिन बीच वाला स्टेट है जो बोलता है कि हमारे स्टेट में से थ्रू नहीं कर। हु इज ही टू स्टॉप? इंडिया का कैपिटल सिटी है, इंडिया की नेशनल गवर्नमेंट वहां बैठी है, उनके साथ बात इन्होंने करनी है। इनको दिखाना है कि पंजाब की फीलिंग क्या है, तभी इकट्ठे होके जा रहे हैं सब। एंड आप अपने नेशनल कैपिटल में आप पंजाबियों को जाना नहीं देना चाह रहे। एंड हुआ खट्टर से, और फिर कहता है मैंने बात अमरिंदर सिंह के 3 से। नहीं, आप इसको इमोशनल इशू कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है अमरिंदर जी माफ कीजिएगा, आप इसको जैसे पोजीशन कर रहे हैं कि देश के नेशनल कैपिटल में पंजाबियों को जाने नहीं दिया जाए, ये तो सही बात नहीं है। आप देखिए, सेंटर ने आपको कहा कि 3 तारीख को बात होगी। अब बात करने के लिए अगर अमरिंदर सिंह कहे कि किसान के 10 नेता भी जाएं तो बातचीत हो सकती है। बातचीत के लिए तो हजारों लोगों की जरूरत नहीं है। ये तो दबाव वाली बात होगी। आप ये दूसरी तरफ ले गए इस बात को। मैंने कहा मेरी नेशनल कैपिटल है, हर इंसान को वहां जाने का पूरा अधिकार है, और उसमें वो जाना चाहते थे। उसमें हरियाणा ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया हम जगह दे देंगे, आप आ जाओ, बैठ जाओ इधर, और आपको हम मिलने को तैयार हैं। हमने कहा कि हमें कोई रुकावट नहीं, जो किसान जाके अपनी दिल की बात कहना चाहता है वो कह दो। लेकिन बीच में ये हरियाणा ने रुकावट कर दी है। पहली बार नहीं की, पहली बार कई बार किया उन्होंने। और खट्टर फिर मेरे पे ब्लेम करते, अमरिंदर सिंह ये करता है। तू आके देख रहा है इधर, तू कहाँ है? तुझे क्या मालूम है कि पंजाब में क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा? तू अपने स्टेट को संभाल। और उधर से जो है बातें कर रहा है कि दैट आई विल अमरिंदर सिंह इज बिहाइंड इट। तेरी कोई इंटेलिजेंस कोई खास है जो हमारी इंटेलिजेंस या नेशनल इंटेलिजेंस के पास नहीं इन्फॉर्मेशन? आई विल नॉट। अब जब जिस तरीके से उसने मेरे पंजाबियों का बर्ताव किया ना, अब मैं नहीं मिलूंगा उसको। आई विल नॉट मीट हिम। ही कैन बी माय नेबर और हूएवर ही इज, आई डोंट केयर। ये तो दो नेबरिंग स्टेट्स के बीच में इस तरह की फाइट नहीं हो सकती। आपने खुद कहा था फिर उस नेबरिंग से। अमरिंदर जी देखिए, बुरा न माने, आप बहुत वरिष्ठ नेता है। आपने नहीं, मगर आप तो वन टाइम चीफ, आप तो मेनी टाइम चीफ मिनिस्टर है। आप एक मच्योर और जाने माने नेशनल लीडर हैं, और आप खुद कहते हैं, आपको मैं 20 साल से जानता हूं,
आप खुद स्टेट्समैनशिप की बात करते हैं, आपने ट्वीट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स टू नो शो स्टेट्समैनशिप। तो मैं भी ये कहूंगा कि अभी तो अमरिंदर सिंह शुड आल्सो शो स्टेट्समैनशिप। और प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है, देखिए, उन्होंने कहा है कि आप प्राइम मिनिस्टर की बात को नहीं मानते जो 18। हाँ जी, हमारे पंजाब में कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। और हमारे लोग बड़े लॉ एंड अबाइडिंग हैं। जो 60 दिन से हमने देखा है, एक आदमी ने कानून तोड़ने की कोशिश नहीं की पंजाब में। दैट इज देयर, और यही सोच है। अभी भी मैं जो टेलीविजन आपके देख रहा हूँ सुबह से, लोग यही अपने टेलीविजन को कह रहे हैं कि हम कोई दंगा फसाद नहीं करने वाले, हमने तो जाकर सिर्फ अपनी आवाज उठानी है, हम किसान हैं। दैट इज देयर। हाउ कैन यू स्टॉप एनीवन फ्रॉम गोइंग एनीवेयर? जब वो दिल्ली में हुआ था, आरएसएस ने मीटिंग करवाई थी या कोई और कराए थे, वो रामलीला ग्राउंड्स में इकट्ठे हुए थे, तो इनको क्यों नहीं जाने देते आप? आई लेट देम गो एंड अपनी अपनी बात कहने दो। और फिर 3 तारीख को जब इनकी क्योंकि गवर्नमेंट के नेशनल साथ कैपिटल मीटिंग है, सुना, क्योंकि नेशनल कैपिटल है, कुछ भी हो सकता है। आपने देखा जनवरी फरवरी में किस तरह से शाहीन बाग वाली सिचुएशन हो गई थी। अब बताइए मुझे अमरिंदर जी, अगर सारे किसान जाके कोई रास्ते को रोक ले और कहे कि वहां से हम धरना करेंगे, हम निकलेंगे नहीं, क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? उसके बाद क्या होगा? अगर क्या आप अगर थोड़ी पोलराइजेशन नहीं करा रहे? अगर आप उनको एक जगह दे दो बैठने को, वो बैठने को तैयार है। एंड दे आर विलिंग टू सिट एंड वहाँ अपनी बात करने को तैयार है। अगर किसी ने उनको जाके वहाँ मिलना है, वो मिलने को भी तैयार है। अगर उनको बुलाते हैं अपने अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जो 3 तारीख को बुलाना चाहते हैं, दे आर प्रिपेयर्ड टू गो। मैं किसी भी तरीके से इसको समझाने में, जो सुलझाने में मैं अपनी पूरी जोर लगा दूंगा। बट आई ऑल्सो नो कि ये जो जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार नहीं है कि इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखें, उनकी कोई हल निकालें, तो मैं और क्या उनसे कर सकता हूँ? आई वुड लाइक इट टू एंड। आई वुड नॉट लाइक के पंजाब का और कॉन्फ्रंटेशन दिल्ली के साथ होता मगर रहे। आप एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी करा रहे हैं एमएसपी को लेकर, ये भी आप पर थोड़ा सा इल्जाम है। दो बातें अमरिंदर जी, दो तीखे सवाल आपको कि आप अपने स्टेट में आपने नाइट कर्फ्यू किया कोविड के लिए, मगर दिल्ली के कोविड के बारे में आपको चिंता नहीं है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप एमएसपी को लेकर एक एयर ऑफ इनसिक्योरिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर को कहा था कि मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। तो दोनों बातों पर जरा आप बताइए, आपके स्टेट पे नाइट कर्फ्यू होती है कोविड के लिए, क्या आपको दिल्ली की चिंता नहीं है? दिल्ली के नागरिकों की चिंता नहीं है? दूसरी बात, एमएसपी पे तो प्रधानमंत्री ने जो खुद आश्वासन दिया, आपके प्रधानमंत्री के साथ इतने अच्छे संबंध है कि आप प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं करते? ये बात नहीं है, हम नहीं कह रहे एमएसपी तो उन्होंने कह दिया कि हम रखेंगे, लेकिन वी वांट टू नो व्हाई इज द ओल्ड सिस्टम, जो मंडी सिस्टम है वो क्यों तोड़ रहे हो आप? जो आरटीआर सिस्टम है वो क्यों तोड़ रहे हो आप? जब किसान को, किसी बेचारे गरीब किसान जो आज देख रहे हो, इसकी बेटी की कोई बीमार है या बेटा बीमार है, वो रात को खटखटाता है अपने आरटीए की दरवाजा और उससे कहता है कि मैंने हॉस्पिटल जाना है, मुझे 2000 रुपए चाहिए। ये कहाँ से मिलेंगे इनको जब कॉर्पोरेट हाउसेस ले देंगे? हमने कभी कॉर्पोरेट हाउसेस का रोका नहीं। किसने रोका है? आज भी कॉर्पोरेट हाउसेस यहाँ से गेहूं लेते हैं, आईटीसी लगी हुई है, पेप्सी कोला लगा हुआ है, पोटैटो चिप्स बनाते हैं और चीज बनाते हैं। किसने रोका उनको? लेकिन जो सिस्टम चला आ रहा है 100 साल से, किसान का और आड़तिया का रिश्ता, ये क्यों नहीं आप मानते? इसको चलने दो और अपना दूसरा काम भी चलने दो। कौन रोकता है इसको? नहीं, ये तो आपकी मैनिफेस्टो में था, आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो में था। 2019 में ड्राफ्ट बिल, 2012 में डीनोटिफिकेशन ऑफ एपीएमसी एक्ट, 2014 में, ये तो आपकी प्रॉमिस थी। आपने कहा था, आपने डीनोटिफाई की हुई है 2014 से पहले कर्नाटक, असम, हिमाचल प्रदेश में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को एपीएमसी एक्ट से आपने किया हुआ है। आप कैसे दूसरों पर इल्जाम लगा सकते हैं जब ये सारी प्लानिंग कहीं आपकी है? इसमें लिखा है कि आरटीआर सिस्टम बंद करोगे? इसमें सिस्टम कहा कि मंडी बंद करोगे? कभी नहीं कहा। कहते इसके अलावा, इन चीजों के अलावा दूसरी बात हो सकती है। ये नहीं कि वो इन चीज को रिप्लेस करेगी वो चीज। दीज आर एडिशनल आइटम्स हो सकते हैं। अब यूएई मेरे से गेहूं लेना चाहता है, आप यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, और हम तैयार हैं उनको देने के लिए गेहूं। तो ये दैट डजंट मीन दैट द आरटीआर सिस्टम इज बीइंग डन अवे विद। दूसरी मार्केट खुल जाती है, खुलने दो।
मगर अभी इसका इस पूरे चीज का आखिरी सवाल है हिंदी में, पूरे चीज का आप सॉल्यूशन तो बताइए ना। ये तो बातचीत की बात हो गई है कि किसान पीछे नहीं जा रहे, कहीं पे तो आपको एक एज ए नेशनल लीडर सोचना होगा, नॉट जस्ट एज अ पंजाब चीफ मिनिस्टर। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है चीजों को डीएस्केलेट करें आप। अमरिंदर जी, अभी आप जिस तरह से आपने इंटरव्यू शुरू की, मैं नहीं बात करूंगा खट्टर के साथ, उसने झूठ बोला है वगैरह, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा। सिचुएशन विल कम गो फ्रॉम बैड टू वर्स। नॉट अ क्वेश्चन ऑफ जिद की बात नहीं है, या ये ऐसे नहीं, बट जब आप मेरे 1 लाख किसानों को टीयर गैस करते हो, उनको मारते हो, उनको वो क्या कहते हो, कैनन, वाटर कैनन वगैरह लगाते हो, और फिर मैं समझता हूँ कि मैं जाके उसके साथ चाय पीऊंगा या उसके साथ बात करूंगा, आई विल नॉट स्पीक। पहले वो माफी मांगे कि मेरे पंजाबियों के साथ क्या किया उसने। आप कह रहे हैं खट्टर जी को माफी मांगनी चाहिए आपसे? हाँ, मांगे माफी मांगे। पंजाब के किसानियों के साथ मेरे से गलती होगी, मुझे करना नहीं चाहिए था, करे, फिर मैं उसका टेलीफोन ले लूंगा। और माफी ना मांगे तो अगर वो कहे कि मैं तो सिर्फ अपनी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था, ये माफी मांगने की बात कहां से आ गई? जरूरत क्या थी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ कर रही है दिल्ली में कि आप किसान आ जाओ इधर, और जब हम कह रहे हैं कि अब जाओ सेंटर में, उनको 144 लगाना या इन पे ऐसी बातें करना, जरूरत क्या थी बताओ मुझे? व्हाट इज हिज नीड टू डू इट? अगर आज 1 लाख लोग आपके स्टेट को एंटर करें हरियाणा के थ्रू और कहे कि अब अमरिंदर सिंह जी के घर के बाहर और उनके ऑफिस के बाहर हम धरना डालेंगे और हम नहीं हटेंगे, फिर नेगोशिएशन होगा, तो क्या आप अलाउ करेंगे उनको आने के लिए? आप तो तब कहेंगे, उन्हीं खट्टर जी को आप कहेंगे कि आप उनको रोकिए। आप अगर लुक एट इट फ्रॉम द अदर साइड, अगर आना चाहे तो आने देंगे? कभी भी वो तो आते रहे हैं, और किसने रोका है? मेरे घर के पास तो 3 बार तो आ चुके हैं, पटियाला में, इधर चंडीगढ़ में भी आना चाहते थे अपने। यही जो दुख है, ये जो किसानों के दुख हैं, ये लेकर मेरे पास, और उनके साथ हमने बातचीत की और सब किया। लेकिन उससे पहले और भी एजिटेशंस हुई हैं किसी बातों पे, और हम अपने उन लोगों को मिले एक जगह जाके, हमारे मिनिस्टर। बहुत रिएक्शन आ रहे हैं अमरिंदर सिंह जी, आपके पूरी जो बातें आपने कही है ना, इतने हेडलाइंस है, बहुत रिएक्शन आ रहे हैं। मगर मुझे अब बंद करना होगा क्योंकि अभी हम इंग्लिश पे हमारा इंटरव्यू शुरू करेंगे। तो रिपब्लिक भारत के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इंटरव्यू देखा। देखिए, अमरिंदर सिंह जी बड़े हार्डलाइन पोजीशन लेते हुए कह रहे हैं अब मैं खट्टर जी से बात नहीं करूंगा, पहले वो माफी मांगे तभी कुछ बातचीत सामने होगी। तो हार्डलाइन पोजीशन लेते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह।